नमस्कार। आज फिर शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ में मैं मेरे साथी शेखर बागोरिया जी के साथ उपस्थित हूँ। हम आज शहर की बहुत सारी खबरों पर तो बात करेंगे ही, पर उसके पहले एक अखबारों के प्रकाशन के बाद एक बहुत बड़ा फैसला हो गया इस शहर में, और वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। उस फैसले की कहानी, उसके पीछे जुड़े हुए तथ्य, ये हम आपको बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। और मामला है BRTS को इंदौर में समाप्त करने का। पहले भोपाल का मुख्यमंत्री ने BRTS समाप्त किया तो मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद में उस समय भी ये बात हुई थी कि इंदौर को लेकर भी हम आगे देखेंगे, और अचानक आज जो है इस मामले पर फैसला आया और उन्होंने निर्णय दिया कि इसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इस फैसले के बाद में शहर में बहुत सारे लोग जो इस BRTS को हटाने में लगे थे, उन्होंने इसके कई तकनीकी कारण भी बताए थे उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है शायद कि पूरी योजना स्थानीय स्तर पर अधिकारियों ने कि क्या मालूम किस हित में थोप दी इस शहर के ऊपर, जबकि BRTS के लिए हमारे यहाँ मापदंड ही पूरे नहीं हो रहे थे। और इस मामले में जो इसको रोकने के लिए इस मामले में संशोधन की चाह रहे थे, वो एक तकनीकी इंजीनियरों का एक बहुत बड़ा समूह है। अजीत नारंग जी उसके वो रहे हैं। अजीत नारंग जी ने भी कहा था कि सब BRTS को लेकर जो मापदंड तय है उसमें यह कि 100 फीट चौड़ाई से ज़्यादा होना चाहिए BRTS के लिए, तभी वहाँ पर BRTS बनाया जा सकता है। पर यहाँ पर नहीं है, उसके बाद भी BRTS थोपा गया। उस समय पर जब इसे बनाया जा रहा था तब इंजीनियरों ने सुझाव दिया था कि साहब इससे जो वॉल्यूम है रोड का वो बहुत कम हो जाएगा। इसकी बजाय अगर हम ओवरब्रिज ऊपर से एलिवेटेड ब्रिज डाल दें बसों के लिए केवल, तो उससे ट्रैफिक का भी नियंत्रण रहेगा और बसों को बहुत आसानी से इनसे कम पैसों में वो प्लान पूरा हो जाता। पर दुर्भाग्य है कि उस समय के पदस्थ अधिकारियों ने सुझाव तो सबसे लिए, पर किसी के बारे में भी कुछ भी निर्णय नहीं लिया, इस पूरी योजना को थोप के चले गए। शेखर जी, क्या है मतलब ये शिवराज जी के टाइम पर अपन माने कि क्या ये निर्णय गलत तरीके से लागू हो गया इंदौर के अंदर, और कितना नुकसान हुआ होगा इस पूरे प्रोजेक्ट में? क्या लगता है आपको, क्या है ये? भाई साहब, 11 किलोमीटर का देवास नाका से लेकर राजीव गांधी चौराहे तक का जो BRTS बनाया गया था, इस पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 10 साल पहले ये शुरू हुआ और ये जब से बना है तब से इसकी जो बाधाएं थी, जैसे आप कह रहे हैं कि 100 फीट चौड़ा होना चाहिए, वाकई 100 फीट चौड़ा होता तो ये सफल या कामयाब कहलाता। पर ये 100 फीट चौड़ा, अब उस समय के अफसरों ने क्या सर्वे किया कि वो जो बाधाएं आज तक वे दूर नहीं कर पाए। आज भी इसका पलासिया से लेकर जो LIG तक का हिस्सा आज भी बॉटल नेकेगा। तो ये लगता है कि निर्णय ही गलत था, गलत जगह इसको प्लांट कर दिया गया था। हाँ, इसमें एक और चीज़ भी बात रहेगी कि सभी जगहों पर जहाँ जहाँ BRTS बने वहाँ तक जाने के लिए लिफ्ट या अलग से सीढ़ी का व्यवस्था की गई, जैसे मेट्रो में की गई। यहाँ आपको मौत के मुंह से निकलना पड़ता, 80-100 की स्पीड से गाड़ियाँ निकलती और उसके बीच में से आपको रोड क्रॉस करके यहाँ जाना पड़ता था। कुल मिला के ये फैसला मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री ने ठीक लिया, पर मुझे लगता है कि आगे जो भी फैसले होते हैं, इस शहर के जो चुनिंदा लोग हैं और जो तकनीकी जानकारी रखते हैं, उनसे ज़रूर इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम किसी भी योजना को जब भी इस शहर में लाते हैं तो बाहरी लोग आके इस शहर पे योजना को निर्णय लेते हैं, वो बड़ा गलत है। ये तो आज का शहर का सबसे बड़ा मुद्दा। अब हम अखबारों में बात कर लेते हैं। आज शहर में संक्षेप में हम अखबारों पर आज बात करते हैं। अडानी का मामला तो आज पूरे देश भर में हो ही गया है कि उन्होंने जो है 2000 करोड़ से ज़्यादा, 21,000 करोड़ से ज़्यादा की रिश्वत दी है, और उन पर उनका जवाब भी आ गया है कि नहीं हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं पूरी तरह से, और हमने कोई गलत काम नहीं किया है। इधर इंदौर से एक अच्छी हो गई कि अब इंदौर से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट हो गई है कि 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं और अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन कर सकते हैं। आज फिर शेखर जी वही मामला अड़ा हुआ है कि वो किराया देते हैं BSNL वाले, और जो है बड़ा सारी लाइनें को इंटरनेट की वगैरह सब निकाल कर फेंक दी गई है। इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आज ये सभी अखबारों में बड़ी खबर है ये वाली। 5 रुपये मिलेंगे आयुष्मान कार्ड बनाने पर। इसके अलावा बाकी सब सामान्य खबरें। ठंड ने फिर लगातार रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ, ये एक बड़ी खबर एक और है कि वो ये है कि अंततः वहाँ मेघदूत पार्क के सामने की साइड पे जो तमाम ठेले लग रहे थे वो अचानक हट गए हैं और रोड इतना चौड़ा लगने लगा है कि जो भी वहाँ से निकल रहा है वो आसपास देख रहा है कि यार क्या सुंदर रोड हो गया ये। पर क्या ये सही है कि गलत है, और क्या ये उसके लिए हट रहा है, क्या निर्णय किसके लिए, अपने यूरेशियन के लिए या मेट्रो के लिए हट रहा है? बैठक हो रही है, वहाँ पर मेट्रो का एक स्टेशन भी बनना हैगा। उसको देखते हुए योजना में तो वो सारी चीज़ें, पर अभी यूरेशियन की जो बैठक है 25 से 29 तारीख तक, तब तक के लिए हटाया गया है। हालांकि नगर निगम दावा कर रहा है कि हम दूसरी बार लगने नहीं देंगे। अब देखते हैं नगर इसमें कितना कामयाब हो पाएगा 29 तारीख बाद। हाँ, ये दूसरा ये क्या है इनका, आज भी इंटरनेट वाली कंपनियों का झगड़ा निपटा है या नहीं निपटा है? क्या केबल कंपनियों वाले कल आए थे
नगर निगम में विद्युत विभाग प्रभारी जीतू यादव के साथ बैठक की है, जिस पर जीतू यादव ने कड़े शब्दों में 2 शर्त रखी है कि खंभों से एक तो वो रोल चक्री जो आप गोल चक्री बना रहे हैं केबल की वो हटा दें, वो कहीं से खंभे पे नज़र नहीं दिखने चाहिए, और आपके डिब्बे जो लगे हैं वो सब हट जाना चाहिए। अगर इसके अलावा इनको हटा के कोई रास्ता आप निकाल सकते हैं तो हम बात करने को तैयार हैं। 2 दिन का वक्त मिला है। चलिए ठीक है, अब हम प्रभात किरण की खबरें देख लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में जो है महत्वपूर्ण खबरों में एक तो खबर ये है कि एक तो स्मार्ट शहर जो स्मार्ट सिटी बनाने को लेके स्मार्ट कंपनी बनी थी और वो सारे इलाके में काम कर रही थी, उसने अचानक हाथ ऊंचे कर दिए कि उनका बजट खत्म हो गया, उनका सब पैसे नहीं है। तो ये पहले से नहीं मालूम था उनको कि हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? बाकी जो खड्डे जैसे वैसे ही हैं। मल्हारगंज और उसके आसपास सीवरेज की और ड्रेनेज की लाइन डालने के लिए इन्होंने सड़कें खोद दी, नई लाइनें भी डाल दी। अब उसका रेस्टोरेशन करने के लिए कह रहे हैं कि सिर्फ हम उसकी मरम्मत कर सकते हैं, सड़क को फिर से नहीं बता पाएंगे, हमारा पास पैसा खत्म हो गया है। इस पर आप पार्षद परेशान हो रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का काम कराए ना, नगर निगम कैसे जाएँ? स्मार्ट सिटी इलाके में काम तो स्मार्ट सिटी से होता है, नगर निगम करता नहीं है। ये परेशानी जो नई खड़ी हो गई है, इससे पार्षदों को जवाब देना मुश्किल जा रहा है, जहाँ जहाँ सड़कें खोद दी गई है। हाँ, मतलब अपने माना कि दुई पाटन के बीच साबुत बचाने को है। मतलब शहर का नागरिक किस पे भरोसा करे, स्मार्ट सिटी पे करे या नगर निगम पे करे, पर उसकी दुर्दशा हो रही है, वो रोज झटके खा खा गाड़ी चला रहा है कुल मिला के। अब मुझे लगता है कि ये खबर तो आज सभी में मेघदूत गार्डन का रास्ता साफ हो गया है। मेघदूत गार्डन को लेकर एक अच्छा प्रयास तो है, बाकी ये ठेलों का होगा क्या? अगर ये यहाँ से हटे तो पूरे शहर भर में फैल जाएंगे सारे ठेले, क्या रहेगा? इनके कोई रोकने का कोई व्यवस्था है कि नहीं? भाई साहब, पहले भी इनको हटाया गया था, प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान पहले भी हटे थे, ये टेम्परेरी हटाया गया था, बाद में वापस आ गए थे अपनी जगह पर। नगर निगम ने मुनादी करी, खुद चले गए हैं अपनी जगह छोड़कर, आज खाली खाली नज़र आया है। 29 तारीख बाद देखना है कि इनको नगर निगम कितनी ताकत से रोक पाता है। आपको एक और बात मैं इसे बता देता हूँ कि इन ठेलों को लेकर बड़ा वहाँ खेल भी चल रहा था। इसमें एक ही व्यक्ति के पास 100 ठेले थे करीब करीब जो है, जो और अलग अलग ग्रुप में ठेले बटे हुए थे, और हर ठेलों से हर दिन के 500-500 रुपये ले रहे थे। तो एक गिरोह जो है इसमें बड़ा पैसों की वसूली भी करता है, जो अपने ठेले लगाता है, फिर आप अपने हिसाब से उसके अंदर पैसा का लेन देन करते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों को लेकर। तो दोपहर की खबरों में आज विशेष खबरों में तो सब जगह यही रहा है कि अडानी समूह का लेकर मामला रहा है, और यूरोप को लेकर अमेरिका ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी है। रूस ने जो है पूरी मिसाइलें तैनात करते हुए आज अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया है, और ये माना जा रहा है उसको लेकर पूरे यूरोप में हाहाकार मच गया है। यूरोप की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। वहाँ पर तमाम प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल और इन सबको रोक के बचत करने में सब लोग लगे हुए हैंगे। और मेघदूत पार्क खाली होने को लेकर जो चर्चा हुई थी वो सब जगह है ही, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा खबरों का मामला रहेगा। 2 स्थानों पर नया IT पार्क बनाने को AKVN ने काम शुरू किया हुआ है। क्या रहेगा, कहाँ क्या इनकी संभावना रहेगी इंदौर में? AKVN IT पार्क बनाने के लिए जो काम कर रहा है, AKVN वापस पिछले कुछ समय से अच्छा सक्षम हो गया है। सरकार का एक ये वो हिस्सा हो गया है जहाँ उद्योग लगाने वालों को काफ़ी इंटरेस्ट और सुविधा भी अच्छी दे रहा है। खंडवा रोड का IT पार्क इनका सक्सेस हुआ है। 2 नई जगह पर काम चालू करने वाले हैं, अभी सिर्फ जगह तलाशी गई। अब एक बात और भी है, इंदौर का डंका सब जगह बजने लगा है। एक खबर और भी, एक भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जो है बेंगलोर में किसी कार्यक्रम के दौरान इंदौर के काम को बड़ा गजब बताया, लखनऊ में बताया, और उन्होंने कहा कि वाकई इंदौर ने गजब कर दिया पूरे देश भर में उस सेल्फी के लिए, और उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी इसे बताया है। बाकी तो नगर निगम के बिजली के खंभों को लेकर हम बात कर चुके हैं। ये तो थी आज की तमाम खबरें जिस पर हमने आज चर्चा की। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ राजनीतिक चर्चाओं पे भी हम बात कर लेते हैं। राजनीतिक चर्चाओं में शेखर जी, एक तो क्या मामला हुआ है, कल महापौर के साथ में उनके प्रतिनिधि भी चले गए थे वहाँ भाजपा कार्यालय में, तो उनको नहीं मालूम था क्या कि जो है महापौर क्या कद अलग होता है और महापौर प्रतिनिधि का कद अलग होता है, तो वो जहाँ महापौर बैठेंगे क्या वहीं बैठने का रहता है? क्या प्रावधान बना रखा है वैसे? भाई साहब, ये प्रतिनिधियों को समझना है उनके कि उनका क्या दायरा है। वो अपने आप को महापौर ना समझे, महापौर प्रतिनिधि बना दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि महापौर ही समझ लें अपने आप को, और महापौर प्रतिनिधि एक नहीं है। इस शहर में 7 बनाए गए हैं। 6 विधानसभा के अलग अलग हैं और एक महापौर प्रतिनिधि ओवरऑल बनाया हैगा। तो इनमें जिन महाशय की आप बात कर रहे हैं वे महाशय अपने आप को महापौर से कम नहीं समझते हैं, तो इसलिए उन्हें बीजेपी कार्यालय के दफ्तर से इसलिए बाहर कर दिया गया कि आपकी कुर्सी यहाँ नहीं है, आप आम लोगों में जाके बैठिए। ये तो चलिए, पर कम से कम इसी बहाने दूसरे प्रतिनिधियों को भी समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति में सांसद और सांसद प्रतिनिधि में विधायक और विधायक प्रतिनिधि में बहुत फ़र्क होता है। जहाँ पर आपका व्यक्तित्व तो मौजूद नहीं है, जहाँ पर समझ लीजिए आप वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर प्रतिनिधि किसी दूर दूर तक उस पद की गरिमा के अनुरूप उसको वहाँ से बहुत दूर रहना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझानी भी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगी। एक आज और बड़ा मामला हुआ है यार कि भोपाल में आज कांग्रेस की बैठक थी कार्य समिति की, जिसमें शायद सब
जीतू पटवारी ने बुलाई थी और उसमें जो राष्ट्रीय स्तर के नेता जिनका नियुक्ति हुई है, आज बहुत सारे लोग जो हैं पूरी बैठक से कृष्ण मुख कर गए, आए ही नहीं वहाँ पे बैठक के अंदर। उसमें हटने वालों में शायद मैं सोचता हूँ कि आप माने तो अपने अजय सिंह भी नहीं आए हैं, कमलनाथ जी भी चले गए, दिग्विजय सिंह भी चले गए, अरुण यादव वहाँ होने के बावजूद नहीं आए, किसी शादी में चले गए, उमंग सिंगार भी नहीं गए, कमलेश्वर भी नहीं गएंगे। क्या है क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा छिछालेदार जीतू पटवारी के कार्यकाल में हो रहा है, और ये सारे लोग वो हैं जो जीतू पटवारी को हटाने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। या तो जीतू पटवारी जी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी अहमियत क्या रहेगी पार्टी के अंदर। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बचाने के लिए तो उनको खुद आगे बढ़ जाना चाहिए, और नहीं है तो फिर कांग्रेस के बारे में सोचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या लगता है क्या? भाई साहब, जब से जीतू पटवारी जी ने बड़ी मुश्किलों के बाद टीम बनाई, और टीम बनाने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही है। टीम में सबको साधा है उन्होंने, पर वे लोग संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं है जीतू पटवारी के फैसले से। तो आज जो पहली बैठक हुई, टीम बनने के बाद जो पहली बैठक हुई, उसमें इतने लोगों की दूरियां बनाना जीतू पटवारी को मुसीबत को और बढ़ाने से कम नहीं हैगा। हाँ, पर इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा संदेश अच्छा कांग्रेस को लेकर नहीं जा रहा हैगा। और जो ताकतवर नेता हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि इन मामलों में, तो उनको अपनी बात कहने का हक है। मुझे लगता है कि उनको कहना चाहिए। और स्वाभाविक बात है कि एक बहुत बड़ा कद का व्यक्ति, कमलनाथ जैसे कद के व्यक्ति को हटाकर आपने जीतू पटवारी जैसे व्यक्ति को अगर बनाया है अध्यक्ष, तो निश्चित रूप से बहुत फ़र्क हो जाता है दोनों कद में, और कार्यकर्ता भी उसको कंसिडर नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस में इस समय जो खींचतान चल रही है, और मज़ेदार बात यह है कि कांग्रेस की जानकारी नरेंद्र सलूजा जी के पास सबसे पहले आती है। भाजपा में बैठ के वो आदमी देखो कांग्रेस पे कितना ध्यान रखता है, मानना पड़ेगा उस आदमी को भी, कि उस कलाकार को, कि उन्होंने जो है आज सवेरे ही डाल दिया था कि ये लोग नहीं आएंगे, मतलब इन लोगों के आने की कोई संभावना ही नहीं है। मतलब देखिए आप क्या बात है कि उस आदमी के कॉन्टैक्ट कितने मजबूत हैं आज भी कांग्रेस में, जो उसको पहले से बता देते कि ये लोग नहीं आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पटवारी जी को उसी से पूछ लेना चाहिए कि भैया कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ताकि उसके हिसाब से वो सूची बना ले। क्या लगता है आप? जब से नरेंद्र सलूजा जी भाजपा में आए हैं, वे भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते भाजपा के ट्वीट कम करते हैं, कांग्रेस से जुड़े ट्वीट खूब करते हैं वो। और उनके ट्वीट काफी सटीक भी रहते हैं, इसलिए वो उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उनको ज्यादा पहचान और जो लोगों में एक अच्छा संदेश जो उनके प्रति जाता है, वो एक बड़ा उनके ट्वीट से कांग्रेसी ट्वीट्स पे ज़्यादा जाता है। अच्छा, उनके एक ट्वीट पे सब भड़ जाते हैं बुरी तरह से, पर हासिल कुछ आता नहीं मेरे को लगता है। तो जो भी हो, पर नरेंद्र सलूजा के मामले में मानना पड़ेगा कि उनकी आज भी जो है जासूस उनके चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं, और जो उनको जानकारी देते रहते हैं कि कांग्रेस को सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि जासूस हैं कौन ये विभीषण जो नरेंद्र सलूजा को जानकारी दे रहे हैं। तो ये तो था आज का कुल मिला के शहरी लब्बो लुआब और राजनीति का हमारा, जिसके अंदर हमने आज आपको बताया है। निश्चित रूप से हम इसी प्रकार की खबरों को और ताज़ी जानकारी को लेकर आपके पास हमेशा आने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृपा करके आप अधिक से अधिक लोग लाइक करिए और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। एक बार आप खोल के ज़रूर देखें इस कार्यक्रम को। देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि हम इस शहर की वो जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं जो शायद सारगर्भित तरीके से आप तक नहीं पहुंच पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद।